ये चरखा याद दिलाता है महात्मा गांधी की, जब वो सत्याग्रह पर चले थे। लेकिन आज सोनिया गांधी से एक बार फिर से ईडी पूछताछ कर रही है। आज तीसरा दिन है और जब कल पूछताछ हुई तो दीपेंद्र हुड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जब महंगाई की बात होती है, तब जब भ्रष्टाचार की बात होती है, जब बेरोजगारी की बात होती है, कांग्रेस इतने बड़े स्तर पर एक साथ इकट्ठा नहीं होती है। लेकिन जब बात सोनिया गांधी की होती है तो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी नेता एक मंच के तले आकर प्रदर्शन करते हैं। पूछताछ लगातार हो रही है और ऐसे में आज तीसरा दिन है, क्योंकि मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है, मामला तमाम लेन देन से जुड़ा हुआ है और ऐसे में ईडी आगे आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ होती है। राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी से आज पूछताछ का तीसरा दिन है और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर महात्मा गांधी की भी लगाई है और साथ में चरखा भी रखा है ताकि एक संदेश दिया जा सके। सलूजा जी, आज एक बार फिर से प्रदर्शन, कुछ दिन पहले पुतला फूका गया आप लोगों की तरफ से, क्या समझते हैं? पूछताछ करना ईडी की तरफ से गलत तो नहीं है, तो फिर इस बात पर इतना हंगामा क्यों? ऐसा है, ईडी की पूछताछ बिल्कुल गलत नहीं। अगर वो किसी ना किसी लेन देन के बारे में हो, किसी ना किसी प्रॉफिट के बारे में हो, जो आप नेशनल हेराल्ड का काम कह रहे हो, इसमें किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हुआ। जब कोई लेन देन ही नहीं हुआ, जो एक गैर प्रॉफिट वाली संस्था है, जब कोई लेन देन ही नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, किसी ने कुछ लिया ही नहीं, तो पूछताछ कैसी? ये केवल कांग्रेस के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को परेशान करने के लिए, ये वो कांग्रेस के अध्यक्षा है जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वो गांधी परिवार है जिसने इस देश के लिए कई परिवार के कई लोगों को शहीद करवाया। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो आम जन की आवाज, देश के लोगों की आवाज सड़क पर और सदन पर हमेशा उठाती जा रही है। ये केवल और केवल राजनीतिक षड्यंत्र है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता कभी भी इस षड्यंत्र से दबेंगे नहीं। वो लगातार जनता की आवाज सड़कों पर और सदन में उठाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका भी डली थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ईडी स्वतंत्र है पूछताछ को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर। अगर त्रिलोचन जी लगातार पूछताछ हो रही है और आरोप साबित हो जाते हैं तो फिर तो गिरफ्तारी भी होगी, चाहे वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो। तो इतना हंगामा क्यों बरपा है? अगर इस तरीके की पूछताछ होती है तो पूछताछ तो होने देनी चाहिए। देखिए, जो पूछताछ केवल 2 घंटे में हो सकती है, वो 8 साल में पूरी क्यों नहीं हुई? कुछ प्रश्न तो यह है। दूसरा, ईडी सोनिया गांधी जी के घर जाकर पूछताछ कर सकती थी, वो 75 साल से ऊपर हो चुकी हैं। आज भी ईडी के बाहर 2 डॉक्टर और एम्बुलेंस हॉस्पिटल में तैनात रहती है। इससे साफ जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सरकार ये समझती है। उसके बाद सोनिया गांधी जी के पति और सोनिया गांधी जी की सास, उन्होंने दोनों देश की एकता अखंडता के लिए जान न्यौछावर की है। ऐसे देशभक्तों को एक मुर्जम की कैटेगरी में पहले दिन से खड़ा कर देना उचित नहीं है। हाँ, जब आरोप साबित हो जाए, गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस इस बात से नहीं भागती, ना कांग्रेस डरती है। जी, जब महंगाई की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, तब इतने बड़े स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस एकजुट नहीं होती। बात सोनिया गांधी की आ जाती है तो आप सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। कांग्रेस गिरफ्तारी से नहीं डरती। 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल जेल में, गिरफ्तारी से नहीं डरते लेकिन पूछताछ से डर रहे हैं। पंडित नेहरू 8 साल 8.5 साल जेल में रहे, महात्मा गांधी जेल में रहे, चौधरी रणबीर सिंह जेल में रहे, जो वर्तमान के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के फादर थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जेल में रहे, कमला नेहरू वो भी अपने जीवन के 14 साल जेल में रही है। कांग्रेस जेल से नहीं डरती। श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की 16 वर्ष की आयु में, जिन्होंने 2 साल की भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जेल में गिरफ्तारी दी थी, 1944 में वो बाहर आई थी। कांग्रेस और कांग्रेस के ये वर्कर ये जेल से नहीं डरते। बीजेपी और आरएसएस का तो इस देश की आजादी में कोई योगदान ही नहीं है। वीर सावरकर ने 6 बार लिखितम में माफी मांगी है कि मुझे माफ करो। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने माफी मांगी है। इनका तो इस देश की आजादी में इस चरखे से इनका कोई लेन देन नहीं है। इनको इस बात का पता नहीं है। जो लगातार पूछताछ हो रही है ईडी के जरिए, उस पर
ये प्रदर्शन हो रहा है, ये धरना प्रदर्शन है और पहले राहुल गांधी से पूछताछ होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एक बार फिर से प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन जो किया जा रहा है, हमारे श्रीमती सोनिया जी जो गांधी परिवार है, ईडी वाले इनके ऊपर बार बार क्यों कटाक्ष कर रहे हैं, क्यों पूछताछ कर रहे हैं? पूछताछ 1 घंटा 2 घंटे हो, 3 दिन हो गए लगातार सोनिया जी को तंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये? कैसे ही पूछताछ? क्या उन्होंने कोई डाका डाला हुआ? क्या उन्होंने कोई धंधा किया हुआ? किसी से लेन देन है उनका? स्वच्छ छवि की लेडीज है जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना परिवार नछावर कर दिया। जवाहरलाल की ये पूरा परिवार है उनका, जिन्होंने आज़ादी में पूरा योगदान दिया। और जो अपोजिशन वाले हैं केवल उनको गांधी परिवार ही नजर आता है, और से क्यों नहीं ईडी? जब महात्मा गांधी थे तो इस चरखे की बात होती थी और इस चरखे के साथ साथ देश की अखंडता, देश की मजबूती की बात होती थी, लेकिन आज के समय राजनीति की बात होती है। कुछ और कांग्रेस के नेता हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल भी 6 घंटे पूछताछ होती है, आज भी पूछताछ हो रही है। पूछताछ तो बनती है, लेकिन आप लोग इतना हंगामा क्यों बरपा रहे हैं? देखिए, पूछताछ बनती है कांग्रेस की सत्ता के समय में भी और आज भी। हर चीज का एक तरीका होता है। ये लोग तानाशाही रवैया अपना करके सिर्फ विपक्ष को कुचलने का काम कर रहे हैं अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से। मैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ईडी स्वतंत्र है गिरफ्तारी करने के लिए भी और पूछताछ के लिए। मैं मानता हूं, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं। आप ये मान के चलिए कि ये विपक्ष को कुचलने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपनाना चाह रहे हैं और अपना रहे भी हैं। आज देश गर्त में जाता जा रहा है। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ये ऐसे टारगेट को बार बार टारगेट कर रहे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, श्री राहुल गांधी जी को। मेनली क्या है कि कांग्रेस पार्टी देश के हर प्रांत में, हर ब्लॉक स्तर तक अपनी आवाजें उठाती हैं और इनकी विफलताओं को जनता के सामने उजागर कर रहे हैं। कोई इस किस्म का कोई मामला ना उठे महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के, इसीलिए इन्होंने एक डिपार्टमेंट को इनके खिलाफ एक एजेंडा बना दिया है कि इनको अगर हम पिंच करते रहेंगे, हम दबाएंगे, इनका शोषण करेंगे और राज करेंगे। लेकिन ऐसा कांग्रेस का कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का कार्यकर्ता इस किस्म का कुठाराघात अपनी देश की विचारधारा पर, लोकतंत्र पे होने नहीं देगा। और साथ साथ हम ये प्रार्थना जरूर करना चाहेंगे आदरणीय मोदी जी को भी कि जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, इनकलाब चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। पहले राहुल गांधी से पूछताछ होती है और अब सोनिया गांधी से हो रही है। ये एक प्रयास किया जा रहा है ईडी की तरफ से कि दोनों के जो प्रश्न दोनों से पूछे गए हैं उनके जवाब सही है या फिर दोनों के जवाबों में विरोधाभास है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रदर्शन है, कुछ दिन पहले भी प्रदर्शन किया, आपको लगता है कि सरकार पर इसका कोई दबाव पड़ेगा? देखिए, सरकार पर इतनी जल्दी किसी भी चीज का दबाव नहीं पड़ता होता तो किसान आंदोलन 1.5 साल ना चलता। ये सरकार जनता के लिए नहीं है, इसने परिभाषा ही बदल दिया। लोकतंत्र की तानाशाह की तरह राज किया जा रहा है, सरकारी संस्थानों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जनता के प्रति जो करप्शन कर रहा है उसकी कोई जांच नहीं होती, उसके लिए कोई ईडी नहीं है, उसके लिए कोई सीबीआई नहीं है। लेकिन स्वाधीनता आंदोलन से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो परिवार सदियों से राज कर चुके हैं यहाँ पे, उनकी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं, ये उन पे करप्शन साबित करने में लगे हुए। इनको पूरे भारत में 2 लोग ही करप्ट नजर आते हैं, 2 लोग ही काला धन रखे नजर आते हैं, नीरव मोदी और वो कितने मोदी तो इनके बाहर भाग गए, उनकी जांच नहीं हुई। विजय माल्या इनसे पकड़ा नहीं गया। क्या जिनको पूरा भारत जानता है आज की डेट में, ये ताजा माल तो हमारा पकड़वा नहीं पा रहे, ये पिछला निकाल लेंगे। एक गुस्सा है तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? ये प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन के जरिए आप लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो नेशनल हेराल्ड के चक्कर में, नेशनल हेराल्ड का जो केस है, इसके चक्कर में जो बार बार सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और गांधी परिवार को प्रताड़ित करना, एक तरह से बार बार ईडी का इस्तेमाल करना, वो सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये केस 2012 के अंदर शुरू हुआ था। ठीक है जी, एस स्वामी ने इसको याचिका दायर की थी और उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चला और लगातार सुनवाई होती रही और फाइनली उनकी जमानत भी हो गई थी। जमानत होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के अंदर ये कहा था कि जो है अब गांधी परिवार की कोई इस केस को से संबंधित कोई पर्सनल हियरिंग नहीं होएगी, क्योंकि सारी सुनवाई हो चुकी थी, सारे बयान दर्ज हो चुके थे। और उसके बावजूद अब इतने साल के बाद, 6 साल के बाद जो है
अब सत्ता पक्ष को जो है इस बात के बारे में सूझा है कि अब ईडी बार बार लगाई जा रही है, सीबीआई क्यों? 5 दिन विरोध क्यों? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो आज ये सत्याग्रह यहाँ रखा गया 11 बजे से 2 बजे तक का, ये जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ईडी का मामला लेकर के हमारे नेताओं को परेशान करना चाहती है। हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं। कांग्रेस का कोई नेता ईडी से नहीं डरता और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ऐसे शांति प्रिय ढंग से ये आंदोलन चलता रहेगा और हम इस सरकार के खिलाफ डट कर मुकाबला करते रहेंगे। ऐसा है, ईडी का जो केस होता है ना, उसको ECIR कहते हैं। भारतीय CRPC के अंदर ये एक पूरा प्रोसीजर है 154 और 173 में कि पहले FIR लॉन्च होगी, फिर ECIR लॉन्च होगी। FIR लॉन्च होगी, मेट्रोपॉलिटन पटियाला हाउस से इन्होंने अपनी बेल ले ली। अगर कोई मटेरियल इनके खिलाफ था जिसकी कॉग्निजेंस ली जा सकती थी तो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने कर सकते थे। ये मैटर सुजिडाइज्ड है। क्या जजेस को अकल नहीं है कि वो ईडी को ज्यादा अकल है? इससे ईडी को वाले ये हरासमेंट के लिए बुलाते हैं। देश के 747 कानून पर सवाल उठा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं कानून पे सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि जब मामला विचाराधीन है ऑनरेबल कोर्ट में, तो इनको FIR पहले हुई है तो ECIR नहीं हो सकती है। ECIR होगी तो पहले कोर्ट इंटरवीन करेगी, वो ईडी को डायरेक्टिव दे सकती है कि इनके खिलाफ क्लिंचिंग एविडेंस है, इस पर अब कार्रवाई करो। ये तो 747 से ऊपर जिले हैं, हर जगह कांग्रेस है। ये जो कहते हैं ना कांग्रेस को हम खत्म कर देंगे, कांग्रेस को किसी का बाप ना खत्म कर पाया ना कर पाएगा। इनका जो वाटर फ्लडिंग पूरे इंडिया में फ्लड आ रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ अपोनेंट को क्रश करना चाहते हैं। अभी इनका जो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है वो उस प्रोस्टिट्यूशन में पाया गया है। आज ये सरकारें गिरा रहे हैं, 50-50 करोड़ रुपए रिश्वत देते हैं, वहां ईडी क्यों नहीं जाती है? ईडी सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा कर रही है। तो ये गुस्सा है तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, लेकिन उधर सोनिया गांधी से लगातार ईडी की पूछताछ जा रही है। जी, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं, मैं एक एडवोकेट हूं, तीसरी पीढ़ी का कांग्रेसी हूं। मेरे पिताजी कांग्रेस के जिला प्रधान रहे पुराने वक्तों में, चौधरी सुरेंद्र सिंह मान, और मेरी माताजी AICC की मेंबर हैं। मैं इस चीज़ को बहुत पक्के होकर कह सकता हूं कि मैंने ये सारा ईडी का मामला एज एन एडवोकेट 2-3 बार इसको डिटेल में सारा सर्च भी किया, पढ़ा भी, FIR भी पढ़ी। मैं आपको ये कह सकता हूं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। 9 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है जब से इसकी इंक्वायरी चल रही है। मैं आपके चैनल से एक चीज़ पूछना चाहता हूं इस बीजेपी सरकार से कि अगर 9 साल में इनको कुछ आज तक मिलता, कुछ भी गलत मिलता, क्या ये आज तक चुप बैठने वाले थे? कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान में जो बीजेपी की असलियत, जो इनकी जो बांट की राजनीति है, उसको उजागर कर रही है। ये विरोध है, ये गुस्सा है, और ये गुस्सा कितना जायज है ये वक्त बताएगा। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी से पूछताछ हुई पहले, और अब सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है, और इसका विरोध कांग्रेस पूरे देश में कर रही है। कहीं रेल रोक रही है, कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं, कहीं शांति प्रिय ढंग से विरोध किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की बात होती है तो कांग्रेस पूरे देश में एकजुट क्यों नहीं होती? सिर्फ सोनिया गांधी के नाम पर एकजुट क्यों हो जाती है? इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।